अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ठीक है, चौथा दर्स हमने कल पढ़ा था आधा। मुज़ारे मरफू के बारे में बताया था। मुज़ारे का एराब क्या है, क्योंकि बताया था फ़ेल जो है वो तीन है, माजी, मुज़ारे और अम्र। माजी मबनी होता है, मुज़ारे मुअरब होता है। जाहिर सी बात है, जो मुअरब होता है उसमें एराब होगा, एराब होगा। ठीक है। तो अब एराब क्या होगा इसका, पहले तो बताया मुज़ारे का एराब क्या है। कहा कि मुज़ारे मरफू होता है। मरफू होता है यानी कब होता है मरफू, जब फ़ेल मुज़ारे के ऊपर कोई आमिल नस्ब देने वाला कोई चीज़ या जज्म देने वाली कोई चीज़ ना हो उसके शुरू में, उससे खाली हो, तो मुज़ारे मरफू होता है। मरफू होता है यानी, ठीक है, मरफू होता है यानी उसमें मुज़ारे कब मरफू होता है, जब कुछ ना हो। मरफू होता है यानी उसमें अलामत रफ़ क्या होगी। अलामत रफ़ दो चीज़ें हैं फ़ेल मुज़ारे में, या ज़म्मा या नून। ज़म्मा या नून, ज़म्मा या नून अलामत रफ़ है। और ये ज़म्मा कहाँ पर आता है, 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा आती है। कौन कौन से सीगे, पहला, चौथा, सातवां, 13वां, 14वां। पहले सीगे का नाम क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब। चौथे सीगे का नाम क्या है, वाहिद मुअन्नस गायब। सातवें सीगे का नाम क्या है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। 13वें सीगे का नाम क्या है, वाहिद मुतकल्लिम। 14वें सीगे का नाम क्या है, जमा मुतकल्लिम। इन 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा है। लेकिन ये कल हमने बताया कि ज़म्मा कभी ज़ाहिर होता है, कभी कभी पोशीदा भी होता है। कहा कि पोशीदा कहाँ होता है, जब कभी भी फ़ेल नाक़िस हो। नाक़िस किसे कहते हैं, नाक़िस यानी अधूरे को नहीं, उर्दू में नाक़िस यानी अधूरा नहीं। नाक़िस से मुराद इसमें क्या है, एक तरह से अधूरा ही है, एक तरह से अधूरा ही है। कैसे अधूरा है आप देखिए, मैं पहले आप लोगों को समझा दूं ताकि आपको जहन में बैठी रहे। मैंने आपको, जो लोग पहले थे उनको पहले बताया था, हुरूफ इल्लत कितने हैं जी नियाज ज़हरा, हुरूफ इल्लत कितने हैं। वाओ, कल बताया था ये तो, अलिफ या, ये कल ही बताया था। वाओ, अलिफ, या, ये 3 हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। ये 3 हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। पता है इल्लत के माना क्या हैं, अनम, आपको याद है मैंने बताया था इल्लत के माना जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, हेलो जी आ रही है। जी जी आ रही है जी। फ़हीम साहब याद है मैंने इल्लत के माना बताए थे एक दफ़ा, अनम, अनवरी बेगम जी जी क्या बताए थे गुलाम अली इल्लत के माना जी, नहीं याद है। सबब नहीं, कौन बताएगा इल्लत के माना जी, किसे याद हैं। मरज, मर्ज, इल्लत यानी मरज, बीमारी, बीमारी। ठीक है, इल्लत के माना है मरज के, बीमारी के जी। तो इल्लत के माना है मरज के। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें हुरूफ इल्लत क्या है, ये मरज हैं, ये बीमारी हैं, ये मरज हैं, ये बीमारी हैं। ये अब जाहिर सी बात है इल्लत यानी मरज, और ये अब जाहिर सी बात है जो मरज किसी के अंदर हो तो बीमार कहलाएगा ना, बीमारी जिसके अंदर है वो बीमार। लिहाजा जिस कलमे के अंदर हुरूफ इल्लत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मुअतल। मुअतल जिसके ऊपर बीमारी तारी हुई हो, इसमें मफूल है मुअतल।
और इसमें फाइल होता तो मुअत्तिल होता, बीमारी करने वाला। यह मुअत्तल जिसमें बीमारी हो। तो अब मसलन वाआदा, ठीक है, वाआदा, कावाला, रमेया, रमाया, ठीक है। तो ये जो है ना मुअत्तल है, ये मुअत्तल है। क्यों है मुअत्तल? क्यों बीमार क्यों है ये मुअत्तल? यानी जिसके अंदर मरज हो, बीमारी हो। अब मुअत्तल क्यों है ये? बीमार है ये। क्यों बीमार है ये? क्योंकि इनके अंदर ये देखिए, इसमें यहाँ पर बीमारी है, मसलन इसका सर समझ लीजिए, इसके सर में बीमारी है, ये मसलन इसकी कमर में बीमारी है, और ये इसकी मसलन टांग में बीमारी है। भाई मिसाल दे रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, हंसना मत और ये मत समझना कि ऐसे याद मत कर लेना। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये मुअत्तल हैं, ये जो कलमे हैं ये मुअत्तल हैं। क्यों मुअत्तल हैं? क्योंकि इनमें हरफ इल्लत है। ये मुअत्तल हैं, ये बीमार हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मरज है, बीमारी है। क्या बीमारी है? इसके सर में बीमारी है, इसकी कमर में मिसाल के तौर पर बीमारी है, इसके टांग में बीमारी है मिसाल के तौर पर। तो ये इसलिए मुअत्तल है। तो क्या बीमारी है ये बीमार? अब देखें, फौजिया, नियाज जहरा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोलिए, कोई तो बोले। हेलो जी आ रही हाँ, तो जब मैं कहा करूं तो बोला कीजिए। तो अब ये बताइए, जब कोई इंसान मरीज होता है, बीमार होता है, तो क्या होता है? क्या चेंजिंग आती है जी? अनम, जब कोई इंसान बीमार होता है तो क्या वो नॉर्मल इंसान की तरह रह जाता है? भाई नॉर्मल इंसान सब कुछ कर रहा है, बीमार आदमी कोई बीमार हो जाए तो जैसी बीमारी है उस एतबार से उसमें कुछ कमी नाकिस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा उसमें। मसलन अगर बुखार तेज है तो वो सो नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, जायका बिगड़ जाएगा खाने का, तो कुछ कमी आ जाती है। लिहाजा इनमें क्या कमी आई? इनमें कमी ये हो जाती है, कमी ये हो जाती है जिस कलमे में बीमारी है यानी हरफ इल्लत होते हैं, इनमें ये कमी आ जाती है कि ये नॉर्मल अफ़आल की तरह फिर इनकी गर्दान नहीं हो पाती। नॉर्मल फेल की तरह, मसलन नॉर्मल फेल क्या है? ज़राबा, गर्दान कीजिए, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता। यज़रिबु मुज़ारे से करोगे आप, यज़रिबु, यज़रिबान, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबान, यज़रिबना, लेकिन इसकी नहीं होती। वादा की यौइदो होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये बीमारी है, बीमारी की वजह से उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज क्या करना पड़ेगा? इसके सर में मतलब ऐसी चीज़ है, मसलन ट्यूमर है, वो निकालना पड़ेगा, तो ये पूरा निकाल दिया, या ए दो, तब जाके इसकी गर्दान नॉर्मल होगी। या ए दो, या एदाने, या एदूना, तएदो, तएदाने, या इदना, तएदो, तएदाने, तएदूना, तएदीना, तएदाने, तइदना, अएदो, नएदो। तो क्या हुआ? वो बीमारी जो होती ना, ये वो पूरी निकालनी पड़ गई इसमें। तो ये बीमारी जो है वो जो सही की जाती है इसमें ये वाली बीमारी जो है, कलमात में जो बीमारी हरफ इल्लत होते हैं, वो कभी कभी तो हस्फ करना पड़ जाता है। जैसे जिस्म में से इंसान के कभी कभी कोई चीज़ निकालनी पड़ जाती है, कभी बदलनी पड़ जाती है। कल्ब यानी बदलना, कभी कभी बदल के सही किया जाता है। हस्फ यानी हस्फ, कल्ब यानी बदलना। और कभी कभी सुकून देना पड़ता है, सुकून साकिन करना पड़ता है। तो ये जो कलमे में के अंदर जिसमें हरफ इल्लत होते हैं, तो उनका इलाज क्या है? इसलिए उसको एलाल कहा जाता है। कवाइद एलाल बाद में आएंगे। जैसे इंसान की बीमारी को ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुअय्यन है कि ये हो तो ये करना चाहिए, ये हो तो ये करना चाहिए, ऐसे ही इनमें इलाज एलाल कहते हैं। इलाज क्या है? जैसे इसका इलाज मैंने अभी किया, क्या किया? वादा का असल में यौइदो मुजारे होना चाहिए था, क्योंकि बताया था ना पहले स्टेप में अलामत मुजारे बढ़ा देंगे, फिर फाउल फेल को साकिन कर देंगे, फिर एनुल फेल की हरकत कलमे के वजन के एतबार से और आखिर को रफा दे देंगे। ऐसा ही तो था नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा? इस वाव को हस्फ करना पड़ा बीमारी को, या ए दो, जब जाके ठीक हुआ, या ए दो। अब ये कवाला है, इसमें इलाज क्या क्या? कवाला नहीं कहते हैं हम, काला कहते हैं। काला, काला, कालू, उसने कहा, काला, काला, कालू। तो क्या किया यहाँ पे? ये वाली बीमारी में, ऊपर वाली बीमारी में तो हमने हर्फ को हस्फ करना पड़ा। ये वाली बीमारी में क्या करना पड़ा? तब्दील, बदलना पड़ा। वाव को अलिफ से बदल दिया, काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलते, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतो,
कुलना। ठीक है, यहाँ भी मसलन रमाया रमा बदलना पड़ा, या मसलन फेले अमर बनाइए कवाला यक़ूलो से तो कूल बनता, कूल। अब अरबी में कायदा ये दो साकिन जब जमा होते हैं तो हर्फ इल्लत हस्फ हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कुल, कहो, कुल या अय्युहर रसूल बल्लिग, कुल कहते हैं, वरना असल में ये ऐसा होना चाहिए था, कूल। ये बाद में पढ़ेंगे कि कैसे होना चाहिए था, कूल। लिहाजा अरबी में कायदा यह है कि जब कभी भी हर्फ इल्लत हो और इल्तिकाए साकिनैन हो तो वो हस्फ हो जाता है, तो हो गया कुल। तो यहाँ पर हस्फ करना पड़ा, बीमारी को हटाना, वो जो बीमारी थी उसको, जो चीज़ वहाँ पे थी उसे हटाना पड़ा, यानी हस्फ करना पड़ा। यहाँ पर बदलना पड़ा, यहाँ पर साकिन करना पड़ा। तो इन चीज़ों को कि कब कब ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, इसे कहते हैं एलाल। एलाल यानी इलाज, यानी इल्लत यानी मरज, एलाल यानी इलाज, और मुअतल जिसके अंदर बीमारी हो, मरज हो। तो ये वाव अलिफ या एक तरह से मरज हैं। अब ये मरज जो है ना, मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, इसलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया ना इसका? जी हाँ। चलिए मिटा दूं? जी हाँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये हुआ कि अब ये बीमारी क्या कहलाएगी? इसका नाम है वादा। मिसाल के तौर पर कवाला था, काला हो गया मसलन, दावा। तो क्या चीज़ दिखाई दे रही है इसमें आपको? इसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो बीमारी है, इसके 3 हर्फ असली होते हैं ना, फाउल फेल, ऐनुल फेल, लामुल फेल। ये बीमारी इसके फाउल फेल में है, इसके ऐनुल फेल में बीमारी है, इसके लामुल फेल में बीमारी है। तो इस बीमारी का नाम रखा गया है, इस बीमारी का नाम रखा गया है। इस बीमारी को कहते हैं मुअतल्लुल फा, या एक नाम और है मिसाल। इसे मुअतल्लुल फा कहते हैं। मुअतल यानी बीमार, फा का बीमार, यानी फाउल फेल की बीमारी है, इसे फाउल फेल की जगह पर है बीमारी, इसे कहते हैं मुअतल्लुल फा, या दूसरा नाम है इसका मिसाल, इसे कहते हैं मुअतल्लुल ऐन। ऐन कलमे की जगह पर बीमारी है, मुअतल्लुल ऐन की बीमारी है, इसे ऐन कलमे की जगह पर बीमारी है। या इसका दूसरा नाम है अजवफ, और इसकी बीमारी कहाँ पे है? लामुल फेल की जगह पर, तो इसे कहते हैं मुअतल्लुल लाम। इसका दूसरा नाम क्या है? नाक़िस। तो ये बीमारियां हैं, ये जहां बीमारी है उसका नाम है। अगर फाउल फेल की जगह पर हर्फ इल्लत है तो मुअतल्लुल फा या मिसाल कहे उसे। अगर कहीं पे मिसाल लिखा हुआ है, मिसाल अजवफ नाक़िस, तो अब तो लोग आप समझ जाएंगे ना। अनम, अनवरी बेगम जी, नियाज जहरा सर एक बार दोबारा रिपीट कर। जी एक बार दोबारा रिपीट कर दी। जी, ये कहना चाह रहे हैं कि हुरूफ इल्लत 3 है, हुरूफ इल्लत 3 है, हुरूफ इल्लत 3 है, वाव, अलिफ और या। हुरूफ इल्लत क्यों है? इल्लत यानी मरज, ये एक तरह से बीमारी है। जिस कलमे में ये आ जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल फेल की तरह उसकी गर्दान नहीं होती, फिर नॉर्मल फेल की तरह नहीं रहता, वो बीमार है। जैसे यहाँ पर वादा में देखिए ज़राबा नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए ज़राबा नॉर्मल है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें वाव, अलिफ या कहीं पे, लिहाजा ये नॉर्मल है। लेकिन ये वादा, काला और दावा ये नॉर्मल नहीं है, इनमें हर्फ इल्लत है। इल्लत यानी बीमारी, इनमें बीमारी है। तो ये क्या है? ये मुअतल हैं, ये मुअतल हैं। फ़र्क यह है कि इनका नाम है अलग अलग। फाउल फेल की जगह पर अगर हर्फ इल्लत है, क्योंकि फाउल फेल, ऐनुल फेल, लामुल फेल, नियाज जहरा ये तो आपको याद होगा ना, पता होगा ना, फाउल फेल, ऐनुल फेल, लामुल फेल किसे कहते हैं? जी। तो अगर फाउल फेल की जगह पर बीमारी है, यानी हर्फ इल्लत है, तो उसे मुअतल्लुल फा कहते हैं, या दूसरा नाम उसका है मिसाल। अगर ऐनुल फेल की जगह पर हर्फ इल्लत है तो उसे कहेंगे मुअतल्लुल ऐन, या अजवफ उसका दूसरा नाम। दावा मिसाल के तौर पर,
तो ये लामुल फेल की जगह पर हर्फ इल्लत है, तो इसे कहते हैं मुअत्तलुल लाम। इसका दूसरा नाम है नाक़िस। नाक़िस, ठीक है, नाक़िस। तो अब जब ये बीमारी हर्फ इल्लत यानी बीमारी जिस फेल में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मुअत्तल। उसे कहा जाता है मुअत्तल। मुअत्तल यानी ये इसमें मफूल, जिसमें बीमारी हो। मुअत्तल यानी जिसमें बीमारी हो, जिसमें बीमारी हो। तो इसमें बीमारी क्या है? वाव है जो फाउल फेल की जगह है। इसमें बीमारी क्या है? यहाँ वाव था जो ऐनुल फेल की जगह है। दावा इसमें क्या है? अब ये बीमारी जो है ना, कभी वाव हो जाती है जैसे वादा, कभी मसलन यहाँ पे रम या रे भी हो सकती है, या भी हो सकती है, अलिफ भी हो सकता है, ठीक है। आइए, तो ये है मुअत्तल। तो इनमें क्या क्या जो कलमे का जो कलमा मुअत्तल होता है, अनम, अनवरी बेगम, फ़हीम साहब, गुलाम अली साहब, हौरा, जो कलमा जिसके अंदर हर्फ इल्लत होता है, क्या तब्दीली आती है? वो नॉर्मल फेल की तरह उसमें गर्दान नहीं होती, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। उस इलाज को कहते हैं इलाल। अब जैसे अगर हमें बुखार होता है या कोई बीमारी होती है तो कुछ दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देता है कि अगर तुम्हें ऐसा हो तो ये वाली दवा खाना, ऐसा हो तो ये दवा खाना। ऐसे ही उसमें इनमें जो मुअत्तल कलिमात होते हैं उनके इलाज के लिए कुछ कायदे मुअय्यन किए हैं, कवायद इलाल, वो आगे आके पढ़ेंगे आप। क्या अगर ऐसी बीमारी हो तो क्या करना है, अगर ऐसी बीमारी हो, फाउल फेल की जगह अगर हर्फ इल्लत है तो क्या करना है, ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है, कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। कभी हस्फ करना पड़ जाता है, असलन हर्फ को हस्फ ही करना पड़ जाता है, कभी कभी बदल देना पड़ता है, और कभी कभी साकिन करके चल जाता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह तफसीली बहस आगे आएगी। फिलहाल ही नाक़िस को समझाने के लिए मैंने आपको ये कहा। अभी दावा है, अब इसका मुज़ारे क्या है? दावा का मुज़ारे है यदऊ। दा ये असमें था ऐसे, दा यदऊ, इसका मुज़ारे होना चाहिए था क्या? यदओ, यफ़ओलो, यकरोमो, ऐसे। लेकिन क्योंकि इसमें बीमारी है, ये नॉर्मल की तरह गर्दान नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे साकिन करना पड़ा, साकिन करना पड़ा। क्या कमज़ोरी थी इसमें? वाव के ऊपर ज़म्मा दुश्वार होता है। यदओ, वो वाव के ऊपर ज़म्मा दुश्वार होता है, इसलिए इसकी बीमारी ये थी, तो इसको यहाँ साकिन कर दिया होगा यदऊ। अब ये यदऊ में पहले ज़म्मा था, कहाँ है ज़म्मा? अब ज़म्मा तकदीरी है, पोशीदा है। बताया था ना कि तकदीरी एराब कब होता है? तकदीरी एराब यानी एराब तो होता है लेकिन किसी मजबूरी या किसी सबब की वजह से वो दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पे क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि वाव के ऊपर ज़म्मा सख्त है बोलना, यदओ, वो ज़म्मा या के ऊपर बोलना सख्त है, वाव के ऊपर ज़म्मा बोलना सख्त है, इसलिए साकिन कर दिया। तो यहाँ पे ये मजबूरी थी, इसलिए यहाँ पर इसे साकिन करा, तो ज़म्मा पोशीदा है यहाँ पे ज़म्मा लेकिन पोशीदा है, इसे कहते हैं तकदीरी एराब। तकदीरी एराब। मैं भी स्क्रीनशॉट ले लूँ, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आइए मिटा दूँ जी। आइए अब देखिए, ये कह रहे हैं कि अलामत रफ़ फ़ेल मुज़ारे में क्या क्या है? ज़म्मा और नून। बताया था कि ज़म्मा 5 सीगों में है, पहले, चौथे, सातवें, 13वें, 14वें में। लेकिन ज़म्मा होता है, लेकिन बाज़ जगह पर अगर फ़ेल नाक़िस है, फ़ेल अगर नाक़िस है यानी लामुल फ़ेल की जगह हर्फ़ इल्लत है, क्योंकि उसमें बीमारी है, लिहाजा वहाँ पर ज़म्मा पोशीदा रहेगा, मजबूरी है, वहाँ ज़ाहिर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे यरमी, यरमी, या के ऊपर भी ज़म्मा वाव दुश्वार है, तो यरमी यो, तो ज़म्मा है यहाँ पे यरमी लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तरमी, तदऊ, अख्शा, नक्शा। 7 सीगों में नून एराबी बताया था, और उन्हें 7 सीगों को अफ़ाल खमसा कहा जाता है। 7 को 5 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि चारों तस्नीया जी। इसमें 3 मिसाल दी हुई है, यरमी, तदू, अख्शा, सब नाक़िस है। जी, सब नाक़िस हैं, और इसलिए दी है कि एक या की मिसाल दे दी, एक वाव की मिसाल और या की मिसाल, अलिफ की मिसाल, सबकी मिसालें दे दी, क्योंकि हर्फ इल्लत 3 है ना, वाव, या, अलिफ। अच्छा, मतलब हर्फ इल्लत अगर ऐनुल फेल पर होगी तो तीनों नाक़िस हो। नहीं, लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो। अब लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत, लामुल फेल पर अगर तीनों पाया जाएगा, हाँ, तो वाव भी हो। देखिए लामुल फेल पर अगर सुने, बीमारी का नाम वाव अलिफ या है, तो जरूरी थोड़ी कि वाव ही हो, या भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि या ही हो, अलिफ भी हो सकती है,
है बीमारी कोई सी भी वाव जी अलिफ या जी तीन, तो वही, तीनों की यानी मिसाल इसलिए पहले नाक, पहले नाकिस यानी मिसाल जिससे अजवफ हाँ नाक। हाँ नाकिस मिसाल भी तो मिसाल में भी ये हो सकता है वाव भी आ सकता है फाउल फेल की जगह, या भी आ सकता है एनुल फेल की जगह भी बीमारी जो है अजवफ में भी वाव भी आ सकती है या भी आ सकती है, ठीक है। और उसमें नाकिस में भी आ सकता है। नाकिस। देखे मिसाल में तीनों की आपको दे दूं ताकि आप लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि खाली ये ना सोचे कि वाव ही हो, या भी हो सकती है। जैसे वा आदा, ये वाव की मिसाल है, ये वाव की मिसाल है। या सारा, देखो वाव है यहाँ पर फाउल फेल की जगह, यहाँ या है, इसे कहेंगे नहीं, इसे कहेंगे मिसाले नहीं, इसका नाम क्या था, मिसाल था ना, मिसाले वावी कहेंगे, मिसाल, मिसाले वावी कहेंगे इसे, क्योंकि वाव है। दूसरा हाँ, नाम, हाँ, दूसरा नाम क्या था, वावी। दूसरा नाम इसका मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल फा इसका दूसरा नाम। और मिसाल है ये, मिसाल भी मिसाले वावी है, मिसाल भी मिसाले वावी है। ये क्या है, मिसाले याई, क्योंकि या है, इसे कहेंगे ये भी मुअत्तलुल फा है, ये भी मुअत्तलुल फा है, ये भी मिसाल है। फर्क यह है कि यहाँ पर बीमारी का ना वाव है, यहाँ बीमारी या है। मसलन यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे मसलन कोई और बीमारी है मिसाल के तौर पे, तो बीमारी तो है ना, यहाँ पे वाव है, यहाँ या है, तो इसे मिसाल वावी मिसाल याई, ठीक है। और देखें नहीं, ये तो उसकी हो गई, ब या आ, ब या आ, देखें ये से क्या कहेंगे, ये अजवफ है, लेकिन अजवफ याई, क्योंकि हरफ इल्लत है इसके ऐनुल फेल की जगह, लेकिन वो या है, इसे कहेंगे अजवफ याई या मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल ऐन। और कावाला, ये अजवफ है ये भी, लेकिन अजवफ अहसनतुम, अहसनतुम ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बोला करें, ताकि आप पता, मुझे भी दिल खुश होता है कि आप लोग हाजिर हैं, बोलें बिला झिझक बिला शर्माए, बोलने की आदत होगी, एक तरह से ये मुबाहिसे की आदत भी पड़ेगी। कावाला अजवफ वावी, और दूसरा नाम मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल ऐन। तो दोनों मिसालें दे दी आपको, इसकी भी। आप नाकिस की मिसाल देखिए, नाकिस की मिसाल, ठीक है। क्या है ये, नाकिस है, नाकिस भी नाकिस है वावी, दूसरा नाम मुअत्तलुल लाम, मुअत्तलुल लाम, ठीक है। रमया, रमया, ये क्या है, ये नाकिस है ये भी, लेकिन नाकिस है याई, दूसरा नाम इसका वही मुअत्तलुल लाम, ठीक है। तो बीमारी हरफ इल्लत वाव भी हो सकता है या भी हो सकता है, लेकिन जो अलिफ है ना, अलिफ, अलिफ की जो हम कहते हैं ना, ये अक्शा, ये असमें या से बदल के आया हुआ है, अलिफ हमेशा बदल के ही आया हुआ होगा। जैसे रमाया में बाद में रमा हो जाता है, ये रमा, खशया था, खशया, यक्षयो, यक्षयो होना चाहिए था, यक्षा, या से बदल के आया है, तो अलिफ हमेशा बदल के ही आया हुआ होता है। जैसे कवाला को आप ये कह सकते हैं, कवाला से काला हो गया ना, तो ये वाव से बदल के आया हुआ है। अलिफ हमेशा बदला हुआ ही आता है, असल नहीं होता है, क्योंकि अलिफ कोई हर्फ नहीं है, बदला हुआ आता है। लिहाजा वाव और या की मिसालें ज़्यादा मिलेंगी आपको, वाव और या की मिसालें ज़्यादा मिलेंगी। तो समझ गए ना आप लोग, मिसाल अजवफ नाकिस, मिसाल, मिसाल अजवफ नाकिस, मिसाल का एक दूसरा नाम है मुअत्तलुल फा, अजवफ का दूसरा नाम है मुअत्तलुल ऐन, नाकिस का दूसरा नाम है मुअत्तलुल लाम। मिसाल दो तरह का है, मिसाल या तो फाउल फेल की जगह हरफ इल्लत वाव है, मिसाल वावी, या है तो मिसाल याई। ऐसे ही अजवफ वावी, अजवफ याई, ऐसे ही नाकिस वावी, नाकिस याई, नाकिस वावी, नाकिस याई, ठीक है। आप इसको दोहराइएगा और इस दर्स को बार बार सुन के फिर और अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। आइए मिटा देता हूं इसको। तो ये इसलिए समझ गए फ़हीम साहब, इसलिए यहाँ पर
या की, वाव की और अलिफ की मिसालें दी हैं ताकि आपको बता सकें कि हर्फ इल्लत नाकिस जो है वो नाकिस वावी भी हो सकता है, याई भी और अलिफ भी। लिहाजा यहाँ पर 5 सीगों में ज़म्मा तकदीरी है, पोशीदा है, और 7 जगह पर नून एराबी है। बताया था 7 सीगों में नून एराबी आता है, लेकिन उन्हें कहा जाता है अफ़ाल खमसा, 5 फेल। क्यों 5 कहा जाता है, 7 क्यों 5 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि चारों तस्निया में जो नून आता है, चारों तस्निया है यंसोराने और 3 तंसोराने हैं, बाकी के जो तस्निया हैं वो तंसोराने हैं। तो लिहाजा जब वो 3 और तंसोराने हैं तो 3 एक ही हैं भाई, अलग अलग लिखे हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन है तो तंसोराने ही, है तो तंसोराने ही। तो एक गिना उन 3 को, तो 2 कम किए, लिहाजा 7 में से 2 कम किए 5, इसलिए इसे कहते हैं अफ़ाले खमसा। अफ़ाले खमसा किस लिए कहते हैं समझ रहे? अनम, अनअम, जी आगे। फौजिया जी, फौजिया हैं, फौजिया लेफ्ट हो गई, नियाज जहरा, अस्मा जी समझ गई? आगे से एक बार फिर से समझाइए। देखिए इन्होंने ये कहा था कि अलामत रफ मुज़ारे मरफू होता है जब उसके ऊपर कुछ ना हो, तो ना नस्ब देने वाला कोई हो ना जज्म देने वाला, तो मुज़ारे मरफू होता है। मरफू होता है यानी उसकी अलामत क्या होगी रफ़ा की? ज़म्मा और नून। ज़म्मा 5 सीगों में, पहले, चौथे, 7वां, 13वां, 14वां। जैसे यज़रेबो, तज़रेबो, तज़रेबो, अज़रेबो, नज़रेबो, बो, बे के ऊपर ज़म्मा है। यंसो, रो। और इससे ये भी साबित हो गया, आप लोग जहन में रखिएगा कि एराब कलमे के आखिरी हर्फ पे आता है, बाकी जो है वो हरकतें तो हैं, उसे एराब नहीं कहते हैं, तो आखिरी हर्फ पे आता है। जैसे अंसोरो, यंसोरो, तो 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा होती है, जैसे यंसोरो, तंसोरो, अंसोरो, नंसोरो। 7 सीगों में नून एराबी होता है, यंसुराने, यंसुरूना, तंसुराने, तंसुराने, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुराने। देखो है ना, राने, ने ना, नून है। ठीक है, कल का दर्स देखेंगे तो बाकायदा समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डेड हुआ है, डाउनलोड हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, तो 7 जगह पर नून एराबी आता है, और 2 सीगे जो हैं, छठा और 12वां, जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हाजिर का, वो मबनी होते हैं उसमें, क्योंकि जो मबनी होते हैं उसमें अलामत बिना होगी, अलामत एराब थोड़ी होगी। तरकीब ऐसे बताई थी, यंसुरो फ़ेल मुज़ारे है, मरफू है, अलामत रफ़ क्या है? ज़म्मा, जो ज़ाहिर है दिखाई दे रहा है। नक्शा फ़ेल मुज़ारे है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा है, कहाँ है? तकदीरी है, पोशीदा है। यंसुरूना फ़ेल मुज़ारे है, मरफू है, अलामत रफ़ कहाँ है? ये नून, अलामत रफ़ नून है। ये यहाँ पे बताया कि मुज़ारे मरफू कब होता है। रफ़ मुज़ारे हरगा फ़ेल मुज़ारे अज़ अवामिल नस्ब जस्म आरी बाशद, जब भी फ़ेल मुज़ारे आमिल नस्ब और आमिल जस्म से खाली हो, मरफू होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, आज मुज़ारे मंसूब पढ़ना था लेकिन टाइम हो गया। समझिए कि कल का हमने मुबाहिसा ही कर लिया एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से मुताला भी हो गया, मैंने दोबारा दोहरा भी दिया, और एक तरह से आप लोगों का एक, हालांकि मुबाहिसे का मतलब ये नहीं होता कि एक ही आदमी बोले, मुबाहिसे का मतलब ये होता है कि सामने वाला भी बोले कि भाई हाँ ये हुआ वो हुआ, तो भी बोलने का मतलब मुबाहिसा है, क्योंकि मुबाहिसा बाब मुफ़ाअला से है, बाब मुफ़ाअला में शिरकत पाई जाती है, यानी मुबाहसा, मैंने उससे बहस की, उसने मुझसे बहस की। कल इंशाअल्लाह मुज़ारे मंसूब पढ़ेंगे, क्योंकि बताया था मुज़ारे के ऊपर अगर नस्ब देने वाला कोई ना हो, न जज्म देने वाला कोई हो, तो मरफू होता है, लेकिन अगर नस्ब देने वाला कोई उसके ऊपर हो तो मंसूब हो जाएगा, उसे नस्ब दे देगा, मंसूब हो जाएगा। अगर जज्म देने वाला हो तो मुज़ारे मजज़ूम हो जाएगा। वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आप लोग सही से दोहरा के आइएगा। और क्या कहते हैं, फौजिया और अस्मा और नियाज जहरा